अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, 9 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया और कल रात को हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा किया गया और पेट्रोल अब 233 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद कीमत पर अब आवाम को मिलेगा। 6 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जबकि डीज़ल कीमत में जो 1 रुपये से भी कम उसकी कीमत में कमी की गई। और इस हवाले से आज हम आवाम का मौक़िफ़ लेंगे। और सबसे हैरत की बात यह है कि ओगरा ने इस बार जो समरी भेजी थी उसमें कीमतें कम करने का कहा था और हुकूमत ने कमाल मेहरबानी की आवाम पर और कीमतें कम करने के बजाय कीमतों में इजाफा कर दिया। और कीमतों में इजाफे के बाद हमने देखा कि हुकूमती अरकान भी इस पर नाला नजर आए और उन्होंने कहा कि ये जो इजाफा है आवाम पर एक बोझ है। आज हम आवाम से जानेंगे कि वो ये जो बोझ उन पर उनके कंधों पर डाला गया है, क्या ये आवाम इस बोझ को बर्दाश्त कर सकती है। गुज़िश्ता हमने देखा कि चंद गुज़िश्ता हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की गई थी, जिसका आवाम की जानब से कहा गया था कि अब शायद कीमतों में कमी आना शुरू हो जाए, लेकिन एक बार फिर कीमत में इजाफा हुआ तो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और लोग यहाँ पर अब पेट्रोल फिल कराने के लिए आ रहे हैं। हम ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल में इजाफा कर दिया है, क्या कहना चाहें? जी कह रहे थे कम करेंगे, लेकिन महंगा करने के बावजूद नहीं मिल रहा, आवाम बहुत परेशान है। अब हम भी 9 नंबर से आए हैं मोटरसाइकिल पैदल लेकर। पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल दस्तियाब ही नहीं है। सिर्फ पीएसओ दे रहा है और कोई पंप नहीं दे रहा। कह रहे हैं कि पंपों में पेट्रोल दस्तियाब भी नहीं है। एक तो महंगा कर दिया, दूसरी जानिब लोगों को मिल भी नहीं रहा। भाईजान पेट्रोल महंगा हो गया है, कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल है आज की। फिर वो सिर्फ एक पंप भी खुला है पीछे वो बस बाकी शायद के पंप बंद है, सारे बंद हैं। ज़्यादा परेशानी के सामने। बहुत परेशानी है। एक महंगा है, दूसरा मिल भी नहीं रहा। एक महंगा है, दूसरा मिल भी नहीं है, लेकिन तंग कर रहे हैं। रेट डिगा हुआ तो फिर बढ़ा दिया उन्होंने। ये रेट पहले कह रहे हैं कुछ कम हुआ, लेकिन उसके बाद बढ़ा दिया गया। भाईजान हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम भाई। ओगरा ने कहा कि कीमतें कम की जाएँ, हुकूमत ने बढ़ा दी। ये खबर रात को जब सुनी तो कैसा फील हुआ? अच्छा तो फील नहीं हो रहा, क्योंकि आप देखेंगे ना इन जब से ये हुकूमत है तो मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब जैसे इनका वज़ीर ख़जाना है तो उस तरह पेट्रोल तो महंगा होना ही है। इस्माइल कहते हैं कि मजबूरियाँ हैं, मईशत को मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे। ये देखो सिर्फ ये मजबूरियाँ पाकिस्तान के लिए हैं, तुर्की के लिए ये मजबूरी नहीं है, दूसरी ममालिक के लिए ये मजबूरी नहीं है। वो भी तो पेट्रोल यूज़ कर रहा है, लेकिन वहाँ हर चीज़ की कीमत कम है, महंगाई भी वहाँ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई है। आपको लगता है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है, मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया कि मैं बात करूँगी, मियाँ साहब भी नाराज़ हुए, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी कहा कि ये इजाफा नहीं होना चाहिए, तो ये इजाफा कर कौन रहा है? सीधी सी बात है, ये इत्तेहाद इनका जो बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है? ये तो वो डाकू हैं जो 70 साल से पाकिस्तान को खा रहे हैं, सादर है, उसका नतीजा तो मिलना है। जो आप देख रहे हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, ये उसी का नतीजा है। अगर इस तरह के ये लोग रहे ये तो फिर महंगाई ये तो इससे ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी महंगाई, इस हवाले से कह रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई। पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा होगा, ये तो हमें साइकिल भी लाना चाहती है नून लीग हुकूमत। महंगाई मार्च हुआ था, कहा गया था कि महंगाई कम करेंगे। लगता है कि अब कुछ हुकूमत अपने वादों पे भी अमल करेगी या सिर्फ महंगाई होगी? महंगाई होती नज़र आ रही है, हुकूमत तो कोई काम भी नहीं कर रही। ठीक है ना, ये अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं और किसी का गरीब तो मर रहा है बेचारा। मुश्किल टाइम है, मुश्किल फैसले करने हैं मईशत के लिए। करने हैं, अब तो ये चाहिए था ना इनको वोट लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है जी, और जब वोट वगैरह लेके चले जाते हैं फिर इनके पास अपने काम के लिए हम जाते हैं, गरीब बंदा, तो ये करते नहीं हैं। ना काम करते हैं, ना महंगाई में कुछ कमी करते हैं। किसी चीज़ में भी कोई कमी नहीं कर रही, ये अपने पेट भर रहे हैं। पेट भरने में मसरूफ़ है हुक्मरान इत्तेहाद। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप स्टूडेंट हैं, क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, क्या कौन स्टडी किस क्लास में? मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सुनाए इस वक्त इमरान खान साहब स्पीचों में कहते थे कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो खुराक की कमी की वजह से अपने पूरे कद को नहीं पहुँच पाते। जितनी महंगाई है तो किस हद तक आप देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं? हाँ यार, महंगाई की वजह से ना, मतलब अगर हम देखें, हमें फ्रूट्स के बारे में ना काफ़ी सोचना चाहिए, जो कि काफ़ी महंगे हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक ऑफ लाइफ है, मतलब वहाँ पर न्यूट्रिएंट पूरी नहीं हो रही। ठीक है, अगर हमें सिंपल सी चीज़ें देखें ना, जैसे कि फूड में बेसिक चीज़ें आती हैं,
मतलब अगर हम ग्रुपिंग कर लें, मीट, ठीक है, रोटी, सीरियल्स वगैरह और वेजिटेबल और साथ में फ्रूट्स, ये 4 चीज़ें हम मेन मानते हैं। 15 रुपए की होगी तो लाजमी बात है, जो पहले लोग 3 रोटियां खा रहे थे अब वो 2 खाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आटा 90 रुपए किलो है। तो इस तरह की आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारी नौजवान हैं या बच्चे हैं उनको पूरी खुराक नहीं मिल रही। यार एक मतलब मैं अगर इसे सिंपल डिवाइड करूँ ना, अगर हमारी न्यूट्रिएंट पूरी नहीं होंगी ना, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी मेंटल ग्रोथ नहीं है ना, तो हम समझ लें कि बिल्कुल फारिग हो गए हैं। ठीक है, आप हमें मतलब महंगाई की वजह से इतना पीछे लेके जा रहे हैं ना कि एक सिंपल जो मतलब मीडियोकर लोग हैं ना, वो अपना पूरा ही नहीं कर पा रहे न्यूट्रिएंट को। जब तक न्यूट्रिएंट पूरी नहीं है तो समझ लें हम कुछ भी नहीं हैं। भी नहीं है जी, हमने ये जानने का मकसद ये था कि लोग अपनी खुराक पूरी नहीं कर रहे, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रहे, अपने बच्चों को पूरा खाना नहीं खिला रहे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। और जब बच्चों को पूरी खुराक नहीं मिलेगी तो हम किस तरह कह सकते हैं कि वो बच्चे फील्ड में आकर, मैदान में आकर, मार्केट में आकर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इस तरह के हालात का हमें सामने, और हमारी हम कहते हैं हमारी 60% पॉपुलेशन हमारी नौजवानों की है। भजन, क्या हाल है आप? हुकूमत ने, उग्र ने कहा कि पेट्रोल कम करो, हुकूमत ने महंगा कर दिया, क्या कहेंगे? सर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, हमारे जेब में से ही निकालेंगे ना पैसे। इलेक्शन लड़ने के लिए तो सारा कुछ हो रहा है। वोटों के लिए तो आपके पास आएंगे। अब वोटों के लिए तो आएंगे तो छितर ही बढ़ेंगे। अब इस तरह के बंदों को, उनको छितर ही बढ़ेंगे। और भाई क्या होगा, गरीब आवाम को लूट के खा के पेट्रोल डलवाते हैं तो शाम को खाना नहीं पकता घर में। बताएं क्या करें फिर। हुकूमत ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, और मरीम नवाज ने ट्वीट किया कि मियाँ साहब उठ के चले गए मीटिंग से, उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी महंगा होगा। और सर मिले जुले हुए हैं, इसे आपको और मुझे दिखाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। मिली जुली है इनकी सारी। ये मिली भुगत है, मिली जुली गेम है, आवाम में कुछ नहीं सोचा जा रहा। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? पेट्रोल का खर्चा कितना ज़्यादा हो गया आपका? भाईजान क्या बताएं, आपको पता है पेट्रोल पूरा भी नहीं कर सकते। दिल करता है साइकिल चला ले भाईजान, हकीकत बात है। मोटरसाइकिल चलाने को दिल भी नहीं करता भाईजान। मजदूर आदमी है, क्या करें भाईजान। रोज़ाना पेट्रोल का खर्चा बढ़ता जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है भाईजान, आपके सामने है, क्या कर सकते हैं आप। 500 में 2 लीटर भी मुश्किल से आते हो। बहुत बहुत मुश्किल है भाईजान। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को भाईजान क्या दें, हुकूमत को सुनती है, पैगाम देने का फ़ायदा नहीं है भाईजान। आपके सामने है भाईजान, क्या कर सकते हैं। ये आवाम की तरफ से मायूसी का इज़हार किया जा रहा है हुकूमत पर, और हुकूमत कह रही है कि हुकूमत सुनती नहीं है आवाम की। हम क्या गिला करें, हम क्या शिकवा करें, क्या मुतालबा करें। हुकूमत को नज़र आ रही होगी कि आवाम की क्या हालत। ये इस वक्त रश देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स पर इस वक्त पेट्रोल दस्तियाब नहीं है, जिसके बाद ये हमें रश नज़र आ रहा है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, देख लें पिछे हुए आ रहे हैं भाई, क्या करें यार, महंगाई इतनी है भाई। हमें तो हर हुकूमत लड़ गई है, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत है, चाहे माशाल्लाह पीपी की है, चाहे इमरान खान साहब की। ये दवाइयाँ मैं लेके आता था 800 रुपये में, अब देख लें मैं आज लेके आया हूँ 1450 रुपये की दवाइयाँ। ये बताओ कहाँ कर जाएँ, क्या करें। 800 और 1450 में कितना फ़र्क है यार। कुछ तो खुदा का खौफ करो उनसे, हुकूमत से भाई। हम ये कह सकते हैं कुछ महंगाई भाई कम कर दें। 17,500 तनख्वाह है, बताएं ये डेली का 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, क्या उस पर हम कर घर को चलाएं या पेट्रोल पूरा करें। 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा। हर 15 दिन बाद। अब ये रहा जो कल पेट्रोल बढ़ा है, उसे आवाम को पता नहीं है, इन्होंने अपने आप ही बढ़ा दिया। 6 रुपये बढ़ रहा है, 30 रुपये बढ़ रहा है, क्या करें। हालांकि उग्र ने कहा था कीमत कम करो, लेकिन हुकूमत ने बढ़ा दी। कम भाई कम तो इन्होंने 3 रुपये में रखा, कुछ पैसे किया था, उसके बाद ये देखिए फिर बढ़ गया। 1 महीना भी नहीं हुआ कम किए हुए। महीना भी नहीं हुआ, ये इस तरह आवाम रेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। हुकूमत ने कहा, उग्र ने कहा कि कीमत कम करनी चाहिए, हुकूमत ने बढ़ा दी। हुआ पता क्या, वो तो ठीक है जो बढ़ा दी, वैसे बैन अवी जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक तो कमी होनी चाहिए थी, जो नज़र आ रहा था। और ऊपर से मीडिया ने भी कबल अज़ वक्त जो न्यूज़ ब्रेक करते हैं ना, उसका फैक्ट है ये जो हम लोग सारे बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तो हम बढ़ी हुई कीमत 7 रुपीज़ के करीब वो पे कर रहे हैं। दूसरा, अब मैं गुलगश्त से ही यहाँ पेट्रोल लेने आया हूँ, सब किसी पंप पे नहीं है, ठीक है। सिर्फ PSO यहाँ मिल रहा है, PSO उधर मिल रहा है, बाकी पंप सारे बंद हैं। और देख लें पोजीशन क्या है। हुकूमत या डिवीज़नल इंतजामिया या ज़िला इंतजामिया कुछ नहीं करी, मॉनिटरिंग नहीं है। इनको करना चाहिए था ना। कोई किसी किस्म की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी भी आप देख लें सरकारी गाड़ियों को तो बड़ा इजीली जो है ना फ्यूल मिल रहा है। अवाम जो है वो दलील हो रही है। जलील हो रही है। इस वक्त मुल्तान के कई पंप बंद हैं और वजह सामने नहीं आ रही कि आखिर क्यों शॉर्टेज हो गई। पेट्रोल में इजाफा भी हो गया,
नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, उसके बावजूद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा आवाम को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी परेशानी होगी, तवील कतारें। जी हम पहले देखते थे कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने लगा है तो लोग पहुँचते थे, लेकिन अब इजाफा हो चुका है, उसके बावजूद ये पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये इस वक्त सूरत हाल है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस रात शहर के बहुत सारे पंप जो हैं हमें वो बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना। इस वक्त हम जिस पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं यहाँ पर तवील कतारें हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह करम। पेट्रोल बढ़ने का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले लाइनें होती थी, लेकिन अब पेट्रोल बढ़ गया, रेट इजाफा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा मुख्तलिफ पंपों पर। क्या कहते हैं आप? ये सिर्फ परेशान करने के अलावा और कोई बात नहीं है। सिर्फ हमें परेशानी हो रही है, हम तंग है कसम से। इस हुकूमत से भी तंग है, हम बहुत तंग आ चुके हैं। हुकूमत ने भी 14 अगस्त भी सेलिब्रेट की और कहा कि हम कोशिश करेंगे कि गरीब आवाम का मदावा किया जाए, उनको सहूलियात फराम की जाए। लगता है कोई बेहतरी आएगी? नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। सब मिले हुए हैं, सब खाने पीने वाले हैं, बस खाने पीने वाले करने वाले हैं बस। आवाम को तंग किया जा रहा है, ये आप मायूसी आवाम की देख रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भजन, क्या हाल है आप? पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया। सर पेट्रोल इन्होंने तो हुकूमत ने तो बेड़ा घर करके रख दिया पाकिस्तान का। पहले इन्होंने कहा था कि हम सस्ता करेंगे, सस्ते के बजाय 6 रुपये उल्टा महंगा कर दिया इन्होंने। बहुत जलालत है, हम बहुत जलालत। हम कहाँ से आए? मुजफ्फराबाद से आए तेल डलवाने। पेट्रोल नहीं मिल रहा? बंद हैं, हाँ रात के बंद थे पेट्रोल पंप। मसला ये है कि हमारे इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होगा, इनको कोई ख्याल नहीं आएगा। मैं तो यही बात कहता हूँ कि एक किसी ने कहा है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये घर के चिराग थे, इन्होंने घर को आग लगा दी। बस अपना घर बचाया इन्होंने, गरीबों को आग लगा दी। अल्लाह इनका भला करे। बिजली महंगा की इसी हफ्ते में और फिर पेट्रोल भी महंगा कर। कुछ भी नहीं होगा हमारे कहने से, हमारे इंटरव्यू देने से कुछ भी नहीं होगा। वोट के जरिए तो आप जी आते इसलिए हैं, आपको पता है, जेबें खाली कीजिए। बस और क्या। मुश्किल फैसले कि वो पार्टी अच्छी, वो पार्टी कोई, सब एक जैसे हैं। हमारा खाली के चट्टे बट्टे हैं सब। ये हमारी आवाम का इस हालात की वजह से जो हमारे सियासतदान हैं, हमारी सियासी जमातें, उनसे इत्मीद उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात है कि जब आवाम अपने सियासतदानों पे, अपने नुमाइंदों पर इत्मीद नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे कि वो कहेंगे कि ये सब अपनी पेट भरने में मसरूफ़ हैं, तो फिर हम किस तरह से ये जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं। जब तक हमारे जमहूरी और सियासी रहनुमा आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ बेहतरी नज़र नहीं आती। अंकल जी, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाएं, क्या हालात चल रहे हैं? हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये इतना नवाज शरीफ उन्होंने नहीं खाया, इसने जो 17 कंपनियों से जो पैसे लिए हैं उसका सबूत भी नहीं है। इमरान खान हमारी तालीम को बेड़ा गर्क किया। इमरान खान जिम्मेदार है? हाँ जी, हम बहुत तंग हैं, बहुत तंग है, हुकूमत से तंग। ये देखें, जो गरीब है वो नीचे जा रहा है, तो अमीर सितारों होते, हाँ ऊपर जा रहे हैं। ये जो इलेक्शन लड़ते हैं ये इसलिए लड़ते हैं कि माल इकट्ठा करें और हमारे बच्चे बैठ कर खाएं। अवाम जिधर आई वहाँ चली। आवाम भी तो उनको वोट दे जो उनकी बात सुने। अवाम फिर क्यों बार बार सुनाती है उनको? तो वो डराते हैं, लोगों को डराते हैं, खौफ ज़्यादा करते हैं। क्या करें, कोई उनके मुकाबले में आते नहीं है। आते नहीं, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सियासी कल्चर है वो उसमें आम आदमी नहीं आ सकता, आम आदमी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। और यकीनन हम जो इलेक्शन के अखराजात देखते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन भी खामोश दिखाई देता है। करोड़ों रुपए के इलेक्शन के अखराजात होते हैं, वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं, उसमें आम आदमी किस तरह उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे यकीनन मुश्किल हो गया। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, आप ट्यूबवेल भी चलाते होंगे? ट्यूबवेल ही चलाते हैं। बिजली पे या डीजल पे? डीजल पे। इतना महंगा हो गया, अखराजात तो बढ़ गया होंगे? बिल्कुल बढ़ गए होंगे। खेती बाड़ी छोड़ने वाला काम है, अपनी रकबे आने दी सीधी मजदूर शकता है, दूसरे ठेके दे ले आए रकबे। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ
नहीं पूरी करते ते हुण काम साढ़ा बहुत खराब हो गया एक किस्म का। खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गया, फसल के अखराजात ज़्यादा हो गए लेकिन जो इनकम है वो नहीं है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। आप उन्होंने कहा कि पेट्रोल कम करो, हुकूमत ने बढ़ा दिया, क्या लग रहा है होने क्या जा रहा है? सर जी समझ नहीं आ रही यकीन माने। पहले इमरान खान साहब लोग कहते थे ठीक हैं, उन्होंने भी, मैं एक यूथ हूँ, मैंने खुद वोट दिया है उन्हें, लिटरली वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था। उन्होंने जो वादे किए उनको फुलफ़िल नहीं किया। उसके बाद अब जब नून लीग की हुकूमत आई, लगा था कि कोई सुख का सांस आएगा, पर अभी तक आया नहीं। कारोबारी हुकूमत है, कारोबार बेहतर हो जाता है, लेकिन कारोबार बेहतर नहीं हुआ। ऐसी है, परेशान तो हैं। अरे वहाँ पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? मिल रहा, पहले तो कल तो मैंने डलवाया है, आज का मुझे भी पता नहीं है सर। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? बस अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। सस्ता होना चाहिए। सस्ता कहाँ, ये चोर है, सस्ता होने देंगे? तो मुतालबे नहीं किया। नहीं, मुतालबे क्या करें, मुतालबे क्या करें, कोई मुतालबे नहीं है इनसे, कोई उम्मीद भी नहीं है। कहते हैं हम खादिम हैं आपके यार। नहीं, कहाँ, इतने चोर हैं ये सारे। आदमी आला पंजाब, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान। नहीं, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। इमरान खान कहते हैं मुझे नींद नहीं आती। नींद तो किसी को नहीं आती, सबको पैसे की ज़रूरत है ना, बेईमानी की ज़रूरत है। जो बेईमान है उसको नींद कहाँ आएगी, किसी को भी नहीं आती, सब चोर है। लेकिन सब छोड़ेंगे, इस वक्त सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। मसनूआत के हवाले से बात कर रहे हैं। पेट्रोल के हवाले जी, पेट्रोल के हवाले से। कल ओगरा ने कहा कि सस्ता किया जाए, हुकूमत ने महंगा कर दिया, और मरियम नवाज ने कहा कि नहीं होना चाहिए था, पीपल पार्टी ने कहा नहीं होना चाहिए था, फिर महंगा कर कौन रहा है? नहीं, जिनने 150 बढ़ा दिया था उन्होंने 1-2 रुपए वादी किया था, क्या हो जाएगा? 6 रुपये 94 पैसे भरा है। हाँ, तो कुछ नहीं होगा, अगली पहली तो घट जाएगा। आप कहते हैं हुकूमत सही काम कर? नहीं, सही कर रही है। उम्मीद है कि महंगाई भी हुकूमत छा गई है, कमाल। पीटीआई की नून लीग हुकूमत नहीं, नून लीग की के ऊपर है ना। हाँ, तो नीचे वफाक काम हो रहे हैं वो बेहतरीन हो रहे हैं, जो ऊपर हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे। तो आप क्या कहते हैं, पेट्रोल में कमी होनी चाहिए, गुजारा हो? कमी होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। स्वाद में कमी। जी, दोबारा इनका सर जी हमने सोचा था ये तजुर्बेकार आएंगे, तजुर्बे से काम करेंगे, मगर इनका तजुर्बा फेल हो गया है और दिल दुखा है बस, समझे? ये इन्होंने दिल दुखाया, तो इनका तजुर्बा किसी काम का नहीं है। तजर्बा फेल इसलिए हुआ कि इमरान खान साहब ने कुछ छोड़ा नहीं, बकौल पीडीएम के। कोई भी नहीं छोड़ता, सारे खाने के लिए आते हैं बस, और कुछ नहीं छोड़ता। खाने के लिए आते हैं आप, खा रही है तो वो नहीं खा रहा है, सब खा रहे हैं। अदम एतमाद नज़र आ रहा है। हम जरा और भी। अस्सलाम वालेकुम। मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में 9 रुपये इजाफा हुआ फी यूनिट, पेट्रोल 6 रुपये 94 पैसे। तो आम आदमी का बजट तो मुतासर हो गया। ऐसा ही है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसका होना भी ऐसे ही चाहिए। गवर्नमेंट कैसे चलेगी? सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आम आदमी के पास इनकम भी तो नहीं है। तो आम आदमी के पास इनकम नहीं, तो आम आदमी खुद बेहिस है। तो वो बेहिस, हम बेहिस लोग हैं, जो मर्जी कर ले हमारे साथ, कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। खुद ही जनरेट करनी चाहिए इनकम इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मेरे पास एक जॉब है तो मैं दूसरी जॉब करूँ, फिर ठीक है, अपना मैंने सर्वाइवल करना तो मैं करूँगा। क्यों डालते हैं? ये तो हमारी मुल्क है। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, सब कहेंगे मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं सिंधी हूँ। हम लोग नहीं है एक, हम कौम तो है ही नहीं, हम तो कौमियत में है। मैं तो इसको कौम ही नहीं मानता। कौम एक होती है। कल मुल्क एक कौम के लिए बनाया गया था, आज मुल्क को एक कौम चाहिए नहीं है। गिरोह में नहीं फैसले होंगे, कौम बन के चौधरी ये आप दुनिया में चले जाएं कहीं पर, आई एम रशियन, आई एम अमेरिकन, आई एम ऑस्ट्रेलियन, आई एम यहाँ तो कहीं मैं चौधरी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं ये हूँ, ये फलां हूँ। ये क्या लोग हैं हम लोग? हम बेहिस लोग हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की कि सब चीज़ें हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। कुछ फ़ैसले ऐसे भी हैं कि एज अ कौम हम सबको उसमें मिलकर किरदार अदा करना होगा। एज अ कौम हमें वो मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त भी करना होंगे, क्योंकि सब्सिडी और उसके अलावा जो मईशत की सूरत हाल है, अगर सब्सिडी पे सब्सिडी दी जाए तो यकीनन मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। और जो नौजवान हैं और उसके अलावा जो कौम की सूरत हाल है, उनको भी इस हवाले से मैदान अमल में आना होगा। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हुआ है दोबारा से, पहले सस्ता हुआ, फिर 6 रुपये 94 पैसे महंगा हुआ। अपने तो पहले यही आ रही थी कि काम होगा, लेकिन अब अचानक बढ़ गया, लाइनों में लगे हुए हैं, मुश्किलात तो हैं। पेट्रोल भी बढ़ा दिया और मिल भी नहीं रहा। जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन लाइनें ज़्यादा हैं। जी पेट्रोल पंप बंद है ना, से रश है जहाँ पर। जी रश कुछ हैं पंप्स इस तरह के, वो नहीं दे रहे। बजट कितना मुतासर होगा आम आदमी का? नहीं, ये अंदाज़ा
साफ ज़ाहिर है कि जो बंदा 1 लीटर है अब वो 2-3 लीटर तो भरवा रहा है एक 6 रुपये के पीछे, क्योंकि बड़ा है। लेकिन पहले लोग यही चांस था कि कम होगा। इस हवाले से इनका ये कहना है कि कहा गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होगी, लेकिन कमी नहीं हुई। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। फैसलों पर और मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर कीमतों में कमी की जाए। हम मज़ीद भी ज़रा शायरियों से जान लेते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? उस्मान कुरैशी। उस्मान कुरैशी, क्या करते हैं आप? मेरी डेकोरेशन की शॉप है। डेकोरेशन की दुकान है। कैसा काम चल रहा है आजकल? काम महंगाई के हिसाब से तो बहुत स्लो हुआ पड़ा है काम। हर बंदा महंगाई देख रहा है भाईजान, बहुत स्लो हुआ पड़ा है काम। बिजली कीमत में इजाफा हुआ, कल पेट्रोल भी बढ़ा दिया गया। बिजली की कीमत, बिजली के बिल ने तो बहुत तंगी हुआ। अभी भी मेरा 16,000 रुपये का बिल आया। पहले मेरा बिल आता था 5,000 का, 6,000 का। अब 16,000 रुपये का मेरा बिल आया। कल 11 रुपये सुनने में आया पेट्रोल में भी इजाफा करके। 6 रुपये 51 पैसे पेट्रोल बढ़ गया। जी, सुनने में तो यही आया। परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी है, जाहिर बात है। गरीब बंदे के लिए परेशानी है ये, आम आदमी के लिए परेशानी होगी। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुकूमत ने इस हफ्ते जो फ़ीस यूनिट बिजली कीमत में इजाफा किया वो 9 रुपये से ज़ायद का था। कल तकरीबन 6 रुपये 91 पैसे पेट्रोल भी बढ़ा दिया। क्या समझते हैं आवाम की कोई आमदन में भी इजाफा हुआ है? वो कहाँ से होगा? वो तो जब ये बढ़ाएंगे तो तब होगा ना, या लूट मार कर लें हम, फिर इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है? इसके अलावा क्या हल होगा भाई? कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार जो कुछ डाउन है, कुछ ऊपर है। जिसका चल रहा है उसका बहुत चल रहा है, जिसको नहीं चल रहा वो बैठा है। नहीं चल रहा वो घर बैठा है। अब जिसकी जो एक स्पेसिफिक इनकम थी 50,000 70,000 रुपये, अब बिल इतने ज़्यादा आ गए, पेट्रोल इतने ज़्यादा हो गए, तो वो इनकम कम। मर गया, वो गाड़ी घर खड़ी करेगा और क्या होगा? कार वाला मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे। आते जाते कंस्ट्रक्शन के काम में अब हम सोच के आते हैं भाई यार 12,000 का पेट्रोल डल जाना है मुल्तान आने जाने का। बिजली के बिल इसी तरह हैं, वो पहले आता था जो 30-32, अब वो 45-50 के करीब चला गया। आमदन जो कितों करिए, आमदन वही है आपकी। वही हुकूमत कुल समझ आ रही है? हुकूमत कुछ नहीं समझ आ रही। ये कोई अल्लाह खास मेहरबानी करे हमारे मुल्क पे, बस खास मेहरबानी करे और हम सब दुआ करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? साइकिल पे आ गए? जी, साइकिल चला रहे हैं जी। साइकिल? हाँ, पहले बाइक में? वैसे 2 मोटरसाइकिलें सारी घर में पड़ी हुई हैं। आपने कहा कि साइकिल पे गुजारा करो। जी, बुखारी का काम था, मैं समीजाबाद से हूँ चल के इसके ऊपर। अब पेट्रोल चलाने की हिम्मत नहीं, बाइक चलाने की हिम्मत नहीं रही। बाइक चलाने की हिम्मत नहीं है। हुकूमत आखिर कर क्या दिया? जी, वैसे एक अच्छी बात है कि इससे एक्सरसाइज हो जाएगी, आप फिट रहेंगे। वैसे हिल गए थे। अब तुम्हारा खाना पीना भी ऐसे है, महंगाई का दौर है, कोई हम कोई भुने हुए जने खा सकते हैं वो भी मुश्किल है। खरोड़े खाने चाहिए वो भी नहीं ले सकते आप, वो भी बहुत महंगा है। हर तरफ परेशानी है, इंतहाई परेशानी है, क्या करें। अब हुकूमत ने कल फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। ये हमारे ऊपर ना अजाब आ रहा है, ये इसलिए कि हम नाशुक्रे हुए थे। जब कौम नाशुक्री होती है फिर ये ऐसे अजाब आते हैं। हम जितने नाशुक्री करते हैं कि यार ये उतने ही हम बोझ के तले नीचे आ रहे हैं। जब हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे ना अल्लाह ताला के, हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यकीनन शुक्र अदा करना चाहिए हर हालात में। उसको शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह ताला को दे रहा है कारण। माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं कि इसमें हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? आज कितने बेच लिए आपने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर हो गया? इसमें भी कोई इजाफा हुआ है? इसका क्या रेट चल रहा है? इसका रेट हैवी हो गया है, मजदूरी वहीं खड़ी है। जब आप कोई गाड़ी रोकते हैं उससे कहते हैं ये लगवा लें, जब अपने रेट बताते हैं तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये चोरी का माल है। वो कहते हैं कम करो। वो तो बोलेगा ना सर, कस्टमर कोई भी आएगा, कोई भी चीज़ लेने आता है तो वो बोलता है कि इसमें डिस्काउंट दो हमें, लेकिन आगे चीज़ जहाँ से लेते हैं वो तो नहीं देते ना डिस्काउंट। वो तो अपनी जगह पे रेट खड़ा है, ऊपर से ऊपर महंगी होती जा रही है, तो आप सब परेशान हैं, आवाम परेशान है। जाहिर सी बात है। हुकूमत से क्या उम्मीद है? हुकूमत सारी एक जैसी है, जो भी आ जाए, जो भी आ रहा है वही खा रहा है, अपना पेट भर रहे हैं, दूसरे गरीब मर रहे हैं।
ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल, क्या करते हो? मैं भी यही करता हूँ। यही काम करते हैं। तो हुकूमत वोट कास्ट करते हो आप? नहीं मैं नहीं करता। आईडी कार्ड बन गए? नहीं अभी आईडी कार्ड बनवाया नहीं है या अभी आपकी उम्र कम है? अभी उम्र कम है। उम्र कम है आपकी। तो क्या लगता है कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? आप लोग जितनी मेहनत करते हैं, कुछ कमाल जो बातें हैं, गुजारा हो जाता है? अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है। अल्लाह सिस्टम चला रहा है। सिस्टम चला रहे हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है। ये सोच। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, क्या करते हो? काम करते हैं। काम करते हो, स्कूल नहीं जाते? कितने बजे आते हो? 8 बजे 9 बजे 10 बजे आते हैं। सुबह 10 बजे आते हो। घर कब जाते हो? 9 बजे। 10 बजे आते हो, रात 9 बजे जाते हो। तो फिर कितने पैसे मिल जाते हैं? 200 रुपये डेली है। 200 रुपये डेली का। फिर क्या करते हो 200 का? स्क्रीन पॉलिश। स्क्रीन पॉलिश 200 रुपये का क्या करते हो जब वो मिलते हैं? 200 लोग 200 रुपये रोज है ना, वो हफ्ते बाद देते हैं ना। 1200 घर देता हूँ, 200 हम रखते हैं। खुद रखते हो, 1200 घर देते हो। ओके, वो 1200 से वो चीज़ें लेते होंगे, सारा कुछ। जी हमारे से जी हम जो बात करें कि हमारे जो करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ये मुजम्मिल सुबह 10 बजे आता है और रात 9 बजे जाता है और कमाता कितने हैं? 200 रुपये। 2 हफ्ते बाद मिलते हैं 1400 रुपये। 1200 वो घर में देता है, 200 रुपये वो खुद इस्तेमाल करता है। जी आम आदमी की हालत है। और हमारे हुक्मरान और हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, या फिर जी छोटे बच्चे भी आप कमा रहे हैं। जी हालात तक कौम को पहुंचा दिया गया है। इससे शायद किसी का मोराल डाउन नहीं होगा, इससे शायद किसी को ऐसा फील नहीं होगा कि वो कहे कि यार क्या हालात हैं। लेकिन आवाम अपने बच्चों को भी मेहनत मजदूरी पर करवा रही है ताकि वो अपने घर का सिस्टम चला सकें। आपका क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, मेरे हम नाम। क्या करते हो? कुछ भी नहीं, सामने वाली दुकान पे काम। सामने वाली दुकान पे काम करते हो। आप भी स्कूल नहीं जाते पे? नहीं। आप कितने बजे आते हो? मैं सुबह 9 बजे। जाते कब हो? शाम 9 बजे। और कितने रुपए मिलते हैं आपको? 13,000। 13,000 रुपये मिलते हैं। काम क्या होता है आपका? यही दुकान पे सेल्समैन है। सेलमैन ही करते हैं। और फिर वो घर जो जितने पैसे में अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं, बस अल्लाह करने वाला अल्लाह है। जो हालात चल रहे हैं इस टाइम तो नहीं है। बच्चों को भी इस हुकूमत ने समझदार बना दिया है। ये बच्चा जिसका नाम बिलाल था, सुबह 9 बजे आता है, रात 10 बजे जाता है और महीने के 13,000 रुपये कमाता है। ये हालात हैं। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अलहमद ठीक ठाक है। आज पेट्रोल या LPG? LPG है। LPG 250 पे? 230 रुपये हो गई है। चले मुबारक हो। जी चले मुबारक हो। कुछ कमी आ गई? कमी क्या ही है, इतनी महंगाई हुई पड़े, कारोबार है नहीं, बहुत जलील होकर चले जाते हैं। पूरा दिन घुमा के सवारी किराया नहीं देती हमें। 230 रुपये किलो गैस है, उससे किराया मांगो, कह रहे हैं हम इतने सफ़र पे इतना किराया देते हैं, इतना देते हैं कि रो पीट के घर चले जाते हैं। हुकूमत से कोई उम्मीद? हुकूमत से यही उम्मीद है कोई भी आए हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोचे, हमारा तो ये जवाब है। कोई भी आए आवाम के लिए अच्छा सोचे और इस हवाले से ये मुतालबा करें कि यहाँ पे स्टॉ खाने का वो लगा करें। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या लगाते हैं आप? चावल, दाल चावल क्या है? हलीम पापड़ी है। हलीम पापड़ी। तो हलीम भी महंगी हो गई है। जो हलीम के अखराजात हैं, जो दाल वगैरह उसमें जो हर चीज़ महंगाई होगी, हर चीज़ तो ऐसी होगी ना। पहले जो आप प्लेट देते थे, आप उसमें कितना इजाफा किया? आप पहले 20 की दे रहे, अब 30 की दे रहा हूँ। तो हुकूमत की ने जो इस वक्त सूरत हाल है, पेट्रोल फिर महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। पेट्रोल कम से कम ये 1000 रुपये लीटर पे जाना चाहिए। ना करें यार। फिर पाकिस्तानी अवाम जो हुकूमत है ना हमारी, उसको सिला मिलेगा। कैसी किस तरह सिला मिलेगा? जिस हिसाब से अभी बिल कितने बिल आए हैं, तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ये हुकूमत हमारी ऐसी ही है। आप कहते हैं कि बिल ज़्यादा करके हुकूमत को सुकून मिल रहा है। मेरे घर का बिल तकरीबन 1200-1500 आता था, इस बार 7,500 रुपये आया। 7,000 रुपये? 6,757 रुपये बिल आया। बताओ किसको कहें, क्या कहें? हुकूमत से मुतालबा? हुकूमत किया वो आपस में बहस करी जा रहे, अवाम को पागल बना रहे। बस अवाम को पागल बनाया जा रहा है। पागल बनाया जा रहा है भाईजान। पाकिस्तान पूरा पागल किया उन्होंने। वो आपस में बहस कर रहे हैं, ये अवाम बनी जा रही है बस। वो कुर्सी पे बैठ के उसकी बुराई करता है, वो ऐसे है जी, वो बैठ के उसकी बुराई करता है, वो ऐसे है। अवाम के बारे में किसी का कोई ख्याल नहीं है। साल में है, अवाम की साल में है, समझ रहे हो? हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, समझ रहे हो? अब काम की सिचुएशन आप देख लो कैसी है। ये देखना, कैमरा घुमाओ, ये सारे मजदूर खड़े हैं सुबह से। इनका सारों का मुतालबा हुकूमत से यही है
कि एक दूसरे की यानी कि रंजिश छोड़ के कोई गरीबों के बारे में सोचा जाए। सही कह रहे हैं सर ये। सर बिल्कुल राइट कह रहा है ये भाई ऐसा ही 3 दिन से देख लो काम नहीं लग रहा है इसका। सर जी सही कह रहा है सर। 3 देख लो हफ्ता ही होगा सर, काम नहीं लगा होगा सर। सब कैसे ला ऐसे ही है सर, बस गुजारा ही हो रहा है रो पीट के। आम आवाम की हालत है और आम आवाम मेहनत करने के बावजूद भी, सारा दिन काम करने के बावजूद भी अपने अखराजात महंगाई की वजह से पूरे नहीं कर पाती और हुक्मरानों से ये सिर्फ मुतालबा कर रही है कि खुदा का खौफ करें और आवाम के हाल पर कुछ रहम करें, आवाम को किसी तरह तो कोई रिलीफ फराहम करें ताकि आवाम अपने जो सारा दिन काम करती है उसमें जो कमाती है कम अज़ कम उसमें तो अपने अखराजात पूरे कर सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।